जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल में संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। वहीं संभागीय मीडिया सेंटर के शुभारंभ के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अभी भी अंग्रेजों के जिन्स हैं, जिनके कारण कांग्रेस मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर कार्य करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और अल्पसंख्यकों को भरपूर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, झूठ के आधार पर राजनीति करती है, इसलिए जिसके कारण कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ती है। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में राजनीतिक संस्कृति का जो एक दिशा बदली है, ये दिशा में मैं कहना चाहता हूं कि आज परिवारवाद पूरे भारत की राजनीति को खा रहा है, घुन की तरह लगा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा। मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने कहा कि आपका बेटी चुनाव नहीं लड़ेगी, बेटा नहीं लड़ेगा, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं लड़ेगा। विधायक नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के पास क्या बचा है? हर जगह विधायक उतार दिए, लोग नहीं बचे आपके पास, प्रत्याशी नहीं है। तो उनको लगता है विधायक जीता था, थोड़ा बहुत इसने कुछ जरा इसकी पहचान है तो इसी को उतार दो। अरे यहां तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को उतार दिया है जो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता। कि इस चुनाव में हम इस प्रकार के लोगों को लाने का हमने प्रयास किया है। हमने कह दिया कि किसी प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नहीं रहेंगे। हमने विड्रॉ भी किया, जहां हमको पता लगा कि कहीं पर इस प्रकार की चीजें हैं, उनको हमने विड्रॉ भी किया है। और अपराध की श्रेणी यह है कि अपराध इस प्रकार के लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनकी प्रवृत्ति अपराधी की है। मैं छात्र राजनीति में रहा हूं, जबलपुर के अंदर रहा, मेरे ऊपर केस लग सकते हैं, मेरे पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं, उसमें बड़ी धाराएं भी लग सकती हैं। लेकिन आदतन अपराधी जो समाज में आदतन प्रवृत्ति है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेंगे। हमने कहा कि जीरो टॉलरेंस है। इसलिए मैं आज सकारात्मक तौर पर हम हर नगर निगम का हमारा एक मेमोरेंडम, जिसको हम कहते हैं कि घोषणा पत्र हमारा, ये हम हर नगर निगम का भी जारी करने वाले, प्रदेश का भी हमारी जारी होगा। और इस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे सभी नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब चुनावी मैदान में नीचे तक उतर गए हैं। और एक बात का मैं जरूर मीडिया के मित्रों से उल्लेख करना चाहता हूं, ये चुनाव में मुझे देखने को जो मिलता है, मैं कल 2 दिन पहले सिंगरौली भी था, कल अनूपपुर में था, जनता जनार्दन विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है कि कहीं भी जाइए। 2003 का मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जो बंटा ढार बन गया था, मिस्टर बंटा ढार बनने, और 2003 के बाद हमारी सरकार जब चली और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, तो 15 महीने में मिस्टर बंटा ढार नंबर 2 कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन करके इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए। आज हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर चौथी बार बनी, और चौथी बार बनने के बाद हर गरीब को उनका हक और अधिकार देने का काम, क्या प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जो कमलनाथ ने बंद कर दिया था, की सरकार ने अगर आपके जीवन में बदलाव लाया है, आपको गरीब कल्याण की योजनाओं में सर्वाधिक लाभ का आपको मिला है कि नहीं मिला है, अगर आपको लगे तो सीने पे हाथ रख करके ईमानदारी से वोट डालने जाओ। तो आप याद करना कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के कारण से आया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आईटी का सेंटर भी बन रहा है, तो जबलपुर के अंदर नौजवानों को अवसर कैसे मिलेंगे, और भी क्षेत्रों में जो संभावनाएं यहाँ जो बन सकती हैं, उन सारे मुद्दों पर जबलपुर इस देश का एक अच्छा शहर बनने का प्रयास होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
वहीं जबलपुर को देश का सबसे सुंदर शहर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनाए जाएंगे, जिससे कि जबलपुर शहर के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जबलपुर शहर में विकास कार्यों का पर्याय बनेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ को पता भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं। वहीं इंदिरा गांधी के समय में देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी के साथ कमलनाथ शामिल थे। वहीं जनसंघ को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा तत्कालीन समय में किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ भी नहीं हुआ, पर कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। वरिष्ठ जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि जनसंघ तो खत्म नहीं होगा, पर कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वह आज हो चुकी है। वहीं इमरजेंसी के समय में कमलनाथ का हाथ भी पूरे तरीके से इमरजेंसी को लेकर था। कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया था, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई थी और 15 महीने में ही सरकार बस कांग्रेस पार्टी की बन पाई थी। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में आज अभी में जबलपुर के महापौर के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के जनसंपर्क कार्यक्रम से लौट करके आ रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया है महापौर पद के लिए, चाहे जबलपुर के अंदर जितेंद्र जामदार होंगे या भारतीय जनता पार्टी की हमारे कटनी के प्रत्याशी होंगे या ग्वालियर से लेकर के भोपाल, इंदौर, खंडवा, रीवा के अंदर, सिंगरौली के अंदर, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अच्छे प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है कि जिनकी जनता में लोकप्रियता तो है ही, जनता के अंदर एक सामाजिक छवि भी हमारे सभी प्रत्याशियों की जिस प्रकार से उभर करके आई है, ये मुझे गर्व का विषय है कि जनता में लोकप्रियता के आधार पर हमारे सभी प्रत्याशी आज लगातार जो चुनावी मैदान में है, जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रही है। और मुझे तो बड़ा गर्व है कि मैं अभी जब जनसंपर्क कर रहा था, मेरे जिलाध्यक्ष हमारे साथ में थे, एम्बुलेंस हमारा जुलूस चल रहा था, एम्बुलेंस जब आई तो हमारे महापौर के प्रत्याशी ने तत्काल कहा कि जुलूस को रोकिए, एम्बुलेंस को तत्काल बाहर, यहां से जल्दी एम्बुलेंस है, इसलिए एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता बना करके जुलूस को 15 मिनट रोका गया, 10 मिनट, और एम्बुलेंस को निकाला गया। ये कोई बात बड़ी नहीं है, लेकिन मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे महापौर के प्रत्याशी कितने संवेदनशील हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और इसलिए जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। घोषणा पत्र के अंदर ये भारत का सबसे अच्छा शहर कैसे बनेगा, उसके अनुरूप जो जो चीजों की जरूरत है हमने की है। आज मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी मुझे लगता है जबलपुर की सबसे ज्यादा हो रही है, टूरिज्म का केंद्र बनता चला जा रहा है, विकास के रास्ते आज जबलपुर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो रहा है। एक नहीं, यहां पर शिक्षा का केंद्र भी जबलपुर बड़े पैमाने पर बनने की तैयारी में है, हमारे प्रयास है। और डॉक्टर जितेंद्र जामदार जैसा महापौर, नारे तो ऐसे लग रहे हैं कि मुझे लगता है कि जनता को लग गया कि हमको हमारा ऐसा व्यक्तित्व मिल गया है जो विकास का पर्याय है, क्योंकि वो बहुत पहले से सोचते रहे। वो प्रबुद्ध नागरिक है इस शहर के, जाने माने डॉक्टर हैं, उनकी अपनी छवि है परिवार से लेकर के उनकी। ये छोटे छोटे भैया जिनको मैं कहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता, अभिलाष पांडे जानते हैं। अरे हमने तो उतना संघर्ष किया है कि ठिकाने लगाया है ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी करके सामाजिक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामाजिक बन नहीं सकते। जनता जानती है आपका चरित्र क्या है। नगरीय निकाय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी
और बेटी बचाओ के अभियान में इस मध्य प्रदेश के अंदर हमें ध्यान में कि 912 बेटियां पैदा होती थी और 1000 बेटे पैदा होते थे। आज मैं गर्व से मीडिया के मित्रों के सामने जबलपुर के अंदर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अभियान और उस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कैसे सामाजिक परिवर्तन आता है। अभी 3 दिन पहले केंद्र की रिपोर्ट जब आती है, उस रिपोर्ट के अंदर पहले हम 912 से 958 पहुंचे थे। आज हमें गर्व होता है, मैं मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि अब 958 से मध्य प्रदेश का रेशियो हुआ है 1000 बेटे तो 970 बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर अब हमारे उस रेशियो पर पैदा हो रहे हैं। ये सामाजिक परिवर्तन है। ये